हजारों में 72 तन थे तस्लीम मौज़ा वाले, हजारों में 72 तन थे तस्लीम मौज़ा वाले, हजारों में 72 थे तस्लीम रज़ा वाले। हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले, हकीकत में खुदा का था और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हज़रत ने फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो ये हज़रत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले, मदीने वाले कहलाते थे अब है करबला वाले। और हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सके तथा कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सके तथा कोई। ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, ये खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। और दवाए दर्द इसिया पर जतन के दर से मिलती है, दवाए दर्द इसिया पर जतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर है दाओ शिफा वाले, जमाने में यही मशहूर है दाओ शिफा वाले। और ये नारा हुल्का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला, ये नारा हुल्का था जिस वक्त तो फौजे शाम से निकला, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। उस खालिके कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। 15-20 मिनट हमारी मर्जी से आपको बैठना है, ठीक है? फिर आपके कहने से अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है कुरान में। अल्लाह पाक, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़वजल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है। अब देखता हूं कि कुरान की आवाज पे आप कैसे बोलते हैं। क्या जब रूह निकल जाएगी तब सुभान अल्लाह बोलोगे आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के एक सहाबी है जो तहज्जुद के वक्त कुरान पढ़ते थे। तहज्जुद के वक्त तुम 1-1 बजे रात के मोबाइल चलाते हो, मोबाइल का मैं दुश्मन नहीं हूं, लेकिन तवज्जो के साथ बात सुनो। नबी के एक सहाबी है जो तहज्जुद की नमाज के वक्त कुरान पढ़ते थे।
लेकिन मामला ये था, जैसी जैसी वो कुरान बुलंद आवाज से पढ़ते जाते, उन्हीं के बगल में उन्हीं का पाला हुआ एक घोड़ा था। ये बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे हैं, वो घोड़ा बुलंद आवाज से ऊंची आवाज में उछल रहा है। साहबी ने पढ़ना बंद कर दिया। क्यों? मारे डर के कि कहीं ऐसा ना कि घोड़ा अपने जगह से हट के कोई बच्चा सो रहा हो, कोई बड़ा सो रहा हो, उसको नुकसान पहुंचा दे। साहबी ने पढ़ना बंद कर दिया। नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आज मैंने नई बात देखी। का क्या देखा? का मैं कुरान जैसी जैसी पढ़ता जा रहा हूँ, बुलंद आवाज से मेरा घोड़ा भी उछलता जा रहा है। या रसूलल्लाह मैंने बंद कर दिया। का बंद क्यों किया? का या रसूलल्लाह मुझे डर था कि कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। और कहा ऐसे नहीं उछल रहा था, मुझे ये डर लगा था कि थोड़ी देर के बाद ये अपनी जगह से भाग जाएगा। आका मुस्कुराने लगे, कहा अगर तुम बंद ना कर देते तो तुम्हारा भी काम हो जाता। का वो कैसे? का वो घोड़ा उछल नहीं रहा था। का जो तुम कुरान पढ़ रहे थे ना, जैसी जैसी तुम कुरान पढ़ रहे थे, वो घोड़ा अपनी आंखों से वो रहमत के फरिश्ते जो तुम्हारे पढ़ने पे उतर रहे थे ना, वो घोड़ा उन फरिश्तों को देख देख के उछल रहा था। अगर तुम पढ़ना बंद ना कर देते तो उन फरिश्तों को तुम अपनी आंखों से तुम ही देख लेते आए। कुरान पढ़ा करो भाई। इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, तुम ऐसी में कुरान नहीं पढ़ते हो? हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है भाई। अगर इमाम हुसैन से प्यार है तो कुरान से भी प्यार किया है ना। जोर से बोलो। फरमान मुस्तफा का भी टाला ना जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला ना जाएगा। जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हमारा अकीदा है ना खुदा का कोई जवाब है, ना ही मुस्तफा का कोई जवाब, और मुस्तफा जो किताब लेके आए उस किताब का भी कोई जवाब नहीं। अच्छा, इधर वाले वाकई में पस्त है, यानी सुस्त है। या कब बोलोगे आप? अभी नहीं बोलोगे आप। हाँ सुनिए, बोल के सुनना ये सहाबा की सुन्नत है। और बता दूं, नात शरीफ पढ़ के नबी का बयान सुन के झूमना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। हजरत हसन जब पढ़ते थे ना, नबी झूमा करते। जोर से बोलो। अब भी आप नहीं झूमोगे। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो अब झूम के सुभान अल्लाह बोले उसका कभी गुर्दा ना खराब हो। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा। नहीं बोलोगे इसका उल्टा भी करना मुझे मालूम है। समझ गए आप? गुर्दा खराब हो जाए ना तो 1 2 3 ऑल इंडिया फ्री हो जाओगे। नबी के नाम पर बोला करो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। समझ गए? कोहराम का मतलब यही है कि नबी का नाम आए। महबूब इलाही से किसी ने पूछा कि नबी का आशिक सच्चा कौन होता है? करे तो सुभान अल्लाह बोला करो। सुन्नी कभी अंधेरे में रहता ही नहीं है ना। तुम तो उजाले वाले हो भाई। वो होंगे कोई जो अंधेरे में वापस आया। तुम तो कल भी उजाला था और यहाँ भी उजाला रहेगा, कब्र में भी उजाला रहेगा। रोशनी देखा करो तो सुभान अल्लाह कहा करो, झूम जाया करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें यहाँ भी उजाला दिया, इंशाअल्लाह कब्र में भी उजाला देगा। अब मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की उसका तर्जुमा सुन ले, वो आयत करीमा सुन ले, उसका तर्जुमा सुन ले, ठीक है? और हुक्म हुआ है कि बस आपको अहले बैत ही के बोलना, ठीक है? इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अपने मौजू से हटूं ना। बस अल्लाह मुझे हक बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का कुरान बोलता है,
महबूब तुम फरमा दो मैं तुमसे कोई हिदायत और तबलीग की उजर नहीं मांगता। हम नबी को दे ही क्या सकते हैं भाई, सब कुछ तो नबी की बदौलत मिला, सब कुछ तो नबी के सदक़े में मिला है। मेरे आका फरमाते हैं तुम मुझे दे ही क्या सकते। 63 साल जिंदगी में जो मैंने तुम्हें नमूना अमल पेश किया है, अगर उसका कुछ अजर मुझे देना चाहते हो तो मुझे कुछ मत देना। हाँ, अगर महबूब को तोहफे की तौर में कुछ देना चाहते हो तो बस एक चीज देना, कुछ करो या ना करो इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। नबी की आल से मोहब्बत करना, मौला अली से प्यार करना, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फाज़िला बैकर शर्म व हया जन्नती औरतों की सरदार से मोहब्बत करना, इनके शहजादों से मोहब्बत करना, इनकी बेटी से मोहब्बत करना, इनके शौहर से मोहब्बत करना, इनके बाप से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुज्जतुल अलविदा के मौके पर भी मेरे आका ने ये ऐलान किया था। तवज्जो के साथ सुनिएगा, दाएं बाएं देखते भी रहे ना, कोई सोने लगे तो जोर से कान में सुभान अल्लाह बोल देना, जागने का भी सवाब मिलेगा, जगाने का भी सवाब मिलेगा। हाँ, अब तवज्जो के साथ सुनिए। अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। मेरे आका ने आखिरी मौके पे ऐलान किया था, ये लोगों तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक है कुरान, दूसरा है अहले बैत। एक है अरबी में कुरान, दूसरा बोलता हुआ कुरान। अली की शान कहते हैं, नबी की जान कहते हैं, अली की शान कहते हैं, नबी की जान कहते हैं। हुसैन इब्ने अली को बोलता कुरान कहते हैं। सुभान अल्लाह। अहले बैत से मोहब्बत करो, ये किसी के बाप ने नहीं, खुदाए पाक ने कुरान में ऐलान किया है। नबी फरमाते तुम मुझे क्या दे सकते हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ देना चाहते हो बस मेरे घर वालों से मोहब्बत करना। ए बाबू बैठो बैठो, मैंने कहा ना जिसको जाना है चले जा, बैठो थोड़ी देर, उसके बाद इजाजत है। कुछ लोगों की हाजत होती है, वो तो उसको तो कोई नहीं मना कर सकता, मगर कुछ लोगों की आदत होती है कि जलसे में आएंगे तो इतना माथा पी के आएंगे कि हर 2-2 मिनट में उनको इस्तिंजा की हाजत होती है। कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, यहाँ मिलता भी है छिनता भी है। अदम मलहूज रखोगे जो कहीं नहीं मिला वो यहाँ मिला, और अदम नहीं मलहूज रखोगे जो है वो भी छिन जाएगा। अब तवज्जो के साथ सुनिए, अहले बैत से मोहब्बत करो। अहले बैत की पहली कड़ी कौन है? मौलाए कायनात जिन्हें फातिह खैबर दामाद मुस्तफा कहा जाता है, अली हैदर कल्लार कहा जाता है। अली का नाम तो ऐसा है कि पत्थर भी बोलने पे मजबूर हो जाता है। आप तो दीवाने अली हो, आप कैसे सुभान अल्लाह नहीं बोलते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाक़याते करबला सुनने आए हो, करबला का फलसफा समझना चाहते हो? अब तवज्जो के साथ सुनिए। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब मैं कूफे की जामा मस्जिद में नमाज फजर के लिए पहुंचा, जैसे ही मेरा पहला सजदा था जालिम ने आकर खंजर चला दिया। तवज्जो के साथ सुनिए, ठीक है? खंजर चला, खंजर जैसे ही चलाया मौला अली के 18 बेटों ने आकर पकड़ लिया। मौला अली के कितने बेटे थे? 18 बेटे। आज हमारा आपका नारा क्या है? हम दो हमारे दो। हुजूर गौसे आजम के 49 लड़की लड़के मिला के 49, और नबी का फरमान भी है कि ऐसी लड़की से शादी किया जिसके नस्ल में बच्चे ज्यादा हो। जोर से
मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाओ। मौला अली के 18 बेटे थे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं कि उस नस्ल से शादी करना चाहिए जिस नस्ल में बच्चे ज्यादा हों, क्यों? आका फरमाते हैं मुझे खुशी होगी जब कयामत में मैं अभी ने भारी तादाद में उम्मती मेरे सामने हाजिर होंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम कहते हो कि मौलाना साहब इतनी महंगाई है, एक बच्चा बहुत है, एक लड़की लड़का हो जाए बस मामला काम खत्म। तुम कब से हो गए पालने वाले भाई? तुम कब से हो गए पालने वाले? तुम कब से उनकी फिक्र है? तुम तो अल्लाह ने तुमको जरिया बनाया है, पालनहार तो कोई दूसरा है। तुम कब से कहने लगे कि हम खिलाना है पिलाना है? तुम खुदा कब से बन गए? ये तो खुदा की शान है खिलाना पिलाना। याद रखना, ये सब जहन मत रखो। अब तवज्जो के साथ सुनो। मौला अली के 18 बेटों ने घेर लिया और घेरने के बाद हजरत मौला कायनात के गले में यानी सांस में थोड़ा रमक बाकी थी, थोड़ा सिलसिला बाकी था, थोड़ी सांस बाकी थी। मौला अली के 18 बेटों ने मौला अली को उठाया, उठाने के बाद दीवार से टेक लगा दिया और कहा अब्बा जान, हम 18 बेटे यहाँ पे हाजिर हैं, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश आपके जिम्मे रह गई हो तो आज बयान कर दो। आपके पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, लिहाजा अगर कोई अल्लाह की तरफ से आपके जिम्मे कोई बात रह गई हो तो आज मौका है, जल्दी बता दो ताकि वो काम आपके जाने के बाद आपकी औलाद मुकम्मल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 बेटों ने घेरा है। मौला अली की सांस थोड़ी थोड़ी बाकी है, बस कुछ ही देर के बाद इंतकाल होने वाला है। मौला अली फरमाते हाँ मैंने सब काम कर दिया, अल्लाह का शुक्र है, मगर अल्लाह पाक की तरफ से कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ काम ऐसा था अल्लाह ने मेरे जिम्मे दिया था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं सब काम तो कर दिया मगर 3 ऐसे काम हैं कि जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे जाने का वक्त करीब आ गया, मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ गया। मौला अली फरमाते हैं अफसोस है मेरे बच्चों कि मैंने सब काम खुदा का हुक्म किया हुआ मैंने पूरा कर दिया, मगर 3 जिम्मेदारी मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से थी, अफसोस मैं उसे अभी तक पूरा न कर सका। आपके 18 बेटों ने कहा अब्बा जान जल्दी बताइए, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, जल्दी बताइए ताकि हम आपकी औलादों के मुकम्मल कर दे। मौला अली फरमाते हैं पहला हुक्म, मौला अली फरमाते हैं अल्लाह ने एक सबसे बड़ा मेरे जिम्मे एक काम ये दिया था, ऐ अली जब दुनिया से जाना तो अपना नायब छोड़ के जाना, अपना जानशी बना के जाना। आपके बाद तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मसनद से खिलाफत पे कौन बैठेगा? मौला अली फरमाते हैं ए बेटो अल्लाह की तरफ से ये मुझे हुक्म मिला था, लेकिन मेरी सारी जिंदगी गुजर गई, अब मैं जाने का वक्त आ गया, मुझे अफसोस है कि मैं अभी तक अपना नायब किसी को ना बना सका। मौला अली के एक बेटे आगे आ गए, अब्बा जान मुझे अपना नायब बना लीजिए, अपना जानशी मुझे बना दीजिए। मौला अली ने अपनी दस्तार दी, मौला अली ने अपना अमामा दिया, मौला अली ने मसनद खिलाफत पर इजाजत दे दिया। मौला अली का ये बेटा तैयार है। मौला अली के जाने के बाद मसनद खिलाफत पर बैठने के लिए गुलामों ने पूछा ऐ अली ये बेटा आपका जो तैयार है आपने अपने बाद अपना नायब बनाना है, इस बेटे का नाम क्या है? तो मौला अली ने फरमाया इस बेटे का नाम इमाम हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। नारा लगाया करो जब भी तो या हसन या हुसैन दोनों का नारा लगाया करो। हाँ, क्योंकि ये दोनों मेरे आका के लाडले, इमाम हसन भी लाडले हैं और इमाम हुसैन भी लाडले हैं। जब भी नारा लगाओ और आप जवाब भी दो या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। मैं दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दिल से पूछिए कहाँ कहाँ हुसैन है, कहाँ कहाँ
हुसैन है, जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ 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 है मुस्तफा वहाँ वहाँ हुसैन है। मौला अली ने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जिम्मे अल्लाह पाक ने जो मेरे जिम्मे काम दिया था उस काम को मैंने पूरा कर दिया। इमाम हसन को अपना नायब बनाया। इमाम हसन को नायब बनाने के बाद 18 बेटों ने कहा अब्बा जान और भी कोई वसीयत है? जल्दी बयान कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है, आपकी रूह बर्बाद करने वाली है। इमाम अली मकाम के हो जानिसाब मौलाए कायनात कहते हैं हाँ एक जिम्मा तो ये अल्लाह ने मेरे जिम्मे बात दी थी कि अब जाना तो अपना नायब किसी को बना के जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की शान से मैंने वो काम कर दिया, मगर एक काम और बाकी है। आपके 18 बेटों ने कहा अब्बा जान अब वो काम कौन सा है? कहा एक दिन मैं कूफे की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ते वक्त एक सजदा मेरा अदा हो गया था, दूसरे सजदे पे जालिम ने हमला कर दिया। मुझे अफसोस, मैं तो चला जाऊंगा मगर मेरे जाने के बाद वो मेरा एक सजदा जो बच गया है मेरे जाने के बाद कौन पूरा करेगा? सुनिए ईमान ताजा हो जाएगा। मौला अली फरमाते हैं मुझे अफसोस है कि मेरा वो सजदा कौन अदा करेगा? उन्हीं 18 बेटों में से एक बेटा आ गया। अब्बा जान आप परेशान मत होइए, आपका बेटा ये आपके जाने के बाद सजदा करेगा। कहा बेटा सजदा बड़ा कठिन है, मैंने कूफे की जामे मस्जिद में सजदा किया था, तुम कहाँ? कहा अब्बा जान आपने इब्तिदा कूफे की जामे मस्जिद से किया है, मैं आपका बचा हुआ सजदा करबला के मैदान में पूरा कर दूंगा। इस बेटे का नाम इमाम हुसैन। मौला अली के बेटों ने कहा अब्बा जान जल्दी बताइए, बस चंद सांसों के आप मेहमान हैं, और भी कोई वसीयत है और भी कोई काम है? अब सुनिए दिल दहला देने वाला बयान, दिल में हाथ रख के सुनिएगा, तलवे के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अब जो जुमला आने वाला है करबला का वाकया, जमीन करबला पर फातिमा के फूल बिखरे हैं। बोलोगे सुभान अल्लाह तो कब बोलोगे? हुसैन के नाम पर तो पत्थर भी सुभान अल्लाह बोलता। आप तो हुसैन के चाहने वाले हो भाई, जानदार चीज हो, आप बोलते सुभान अल्लाह। मौला अली के बेटों ने कहा अब्बा जान जल्दी कीजिए, आपका तीसरा काम कौन सा है? तीसरा और आखिरी काम बाकी रह गया। कहा क्या? कहा एक दिन मैं कूफे की जामे मस्जिद में खुतबा दे रहा था, कुछ शरारत पसंदों ने मेरे खुतबा पढ़ने में शरारत किया, शोर मचाया, मेरा वो खुतबा आधा रह गया। मुझे अफसोस है कि मेरे जाने के बाद वो खुतबा मुकम्मल कौन करेगा? मुझे अफसोस है मेरे जाने के बाद वो खुतबा मुकम्मल कौन करेगा? सारे बच्चे खामोश थे, 18 बेटे खड़े थे, एक खातून आगे आती है जिसका नाम सैयदा ज़ैनब था, अली की बेटी आगे आई। अब्बा जान परेशान मत होइए, जिस खुतबे को आपने जामे मस्जिद में अधूरा छोड़ा है उस खुतबे को मैं यजीद के दरबार में मुकम्मल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। आपने अधूरा छोड़ा है उस खुतबे को आपकी बेटी ज़ैनब करबला के मैदान में पूरा कर देगी। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था मौला अली की रूह परवाज़। मौला अली जामे शहादत के लिए मौला अली का इंतकाल हो गया। ये 3 चीजें मौला अली के जिम्मे थी, वो सब वादा लिया और मौला अली चले गए। आए आगे बढ़ जाइए, अब तवज्जो के साथ सुनिए। नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? हाँ, अहले बैत ही का जिक्र सुनना जा रहा है। अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए पत्थर का जिक्र चाहिए। इमाम हुसैन क्या समझते हो तुम? इमाम हुसैन ये बहुत बड़ी शान। और एक बात बता दूं, जिस तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है ना, इसी तरह नबी के घर वालों की मोहब्बत करना भी फर्ज है। हाँ, नबी
के घर वालों की मोहब्बत भी फर्ज है। अली से मोहब्बत करना, मौला अली से मोहब्बत करना, इमाम हसन से मोहब्बत करना, इमाम अली मकाम से मोहब्बत करना, सैयदा से मोहब्बत करना, ये फर्ज है। नमाज रोजा को जिस तरह जरूरी समझते हो ना, ये भी फर्ज है। हाँ, बगैर इसके तुम्हारी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारा तकवा मुंह पे मार दिया जाएगा। हाँ, अच्छा ये भी मत समझ लेना, ये मौलाना जितनी बात बता रहे हैं सब शान अहले बैत में बता रहे हैं, यही काम तो दूसरे लोग करते हैं, सहाबा की शान में नहीं बता रहे हैं। तुम कौन होते हो सहाबा का फैसला करने वाले? तुम कौन होते हो अहले बैत का फैसला करने वाले? और जिस फैसले को मुस्तफा ने कर दिया, अब कयामत तक कोई मुस्तफा के फैसले को बदल नहीं सकता। शान अहले बैत, शान सहाबा। सुनो एक हदीस पाक, इंशाअल्लाह अब आपका दिल गदगद हो जाएगा, और जो बंदा ये कहने वाला है इंशाअल्लाह कयामत तक नहीं कह पाएगा। अब सुनो तवज्जो के साथ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में तशरीफ फरमाए। एक सहाबी आए, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मैं कुछ अमानत रखना चाहता हूं। आका ने फरमाया रख दो, रख दिया। बाहर निकले, मौला अली खड़े थे। तवज्जो है ना? बाहर निकले, मौला अली खड़े थे। मौला अली ने फरमाया ये सहाबी कहां से आए? फला गांव से आया हूं। किस लिए आए? कहा नबी के बारगाह में अमानत रखने गया था। कहा रख दिया अमानत? कहा क्या कहा नबी ने? कहा लो कल ले लेना इसको, तुम रखने आए रख दो, कल ले जाना। हजरत मौला अली मुस्कुराने लगे, कहा ओ सहाबी कितने भोले भोले, कितने सीधे हो तुम, इतने सीधे हो। अरे तुम्हें ये भी नहीं मालूम, तुम फिर जाओ नबी की बारगाह में, कहना या रसूल अल्लाह अगर कल मैं आया आपसे मुलाकात ना हुई तो मैं अपनी अमानत किससे ले जाऊंगा? अगर आपसे मुलाकात ना हुई तो कौन देगा? कहा बात तो आपने सही कहा है। वो साहब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आका ने फरमाया कैसे आना हुआ? या रसूलुल्लाह एक बात तो मैं भूल ही गया पूछने। क्या? कहा जो अमानत मैंने आपके पास रखा है, अगर मैं कल आया और इत्तेफाक से आप ना मिले, कहीं चले जाए, तो वो अमानत किससे? आका फरमाते हैं परेशान मत होना, अगर मुस्तफा से मुलाकात ना हो तो मुस्तफा की बारगाह में जो अमानत है उसे लेने के लिए मेरे सिद्दीक से ले लेना। तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी अमानत कहीं जाएगी तो मिलेगी। कहा ठीक है। बाहर निकले, मौला अली फिर खड़े। क्या कहा सरकार? कहा सरकार ने कहा कि सिद्दीक अकबर से ले लेना। कहा कितने भोले हो तुम भाई, कितने प्यारे हो तुम, कितने सीधे साधे हो। फिर जाओ नबी की बारगाह में। कहा आप किस लिए जाए? कहा जाके आका की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना और ये बात कहना या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम अगर आप ना मिले तो सिद्दीक अकबर से ले लूंगा, अगर सिद्दीक भी ना मिले तो क्या करूंगा? कहा बात तो पते कि तुम कह रहे हो। मैं फिर जाता हूँ सरकार की बारगाह में। फिर सरकार की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह अगर आप ना मिले तो सिद्दीक से ले लूंगा, और सिद्दीक अकबर भी कहीं चले गए तब क्या होगा? आका ने फरमाया परेशान होने की बात नहीं, अगर मैं ना मिलो तो मेरे यार से ले लेना, और यार से मुलाकात ना हो तो मेरे उमर से ले लेना। बाहर निकले, फिर मौला अली खड़े। क्या कहा आका ने? आका ने तो कहा कि सिद्दीक अकबर ना मिले तो उमर से ले। कहा कितने भोले हो, कितने सीधे साधे हो भाई। जाओ फिर नबी की बारगाह में। कहा आप किस लिए? कहा अगर नबी ना मिले तो सिद्दीक से ले लेना, सिद्दीक ना मिले तो उमर से, अगर उमर भी ना मिले तो क्या होगा? कहा बात तो सही है। फिर वो सहाबी पहुंचे, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आपने कहा कि मैं अगर मुझसे मुलाकात ना हो तो मेरे सिद्दीक से ले लेना, और सिद्दीक अकबर से मुलाकात ना हो तो उमर फारूक आजम से लेना, और या रसूल अल्लाह अगर उमर से भी मुलाकात ना हो, आका फरमाते हैं अगर मेरे उमर से भी मुलाकात ना हो तो मेरे उस्मान से ले लेना। अब सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना, क्योंकि अब जो बात आने वाली है वो आपका दिल गदगद कर देगी, है ना? सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहना। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो अब सुभान अल्लाह बोले उसका हश्र मौला अली के साथ हो,
अब आप चाहते हो कि तुम्हारा हश्र मौला अली के साथ हो, तुम्हारा हश्र इमाम हसन के साथ हो, तुम्हारा हश्र इमाम हुसैन के साथ हो, तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। मेरे आका की बारगाह में वो मौला अली फरमाते हैं, कितने सीधे आदमी हो, ए मेरे जानी साहब, जाओ नबी से फिर पूछो कि या रसूल अल्लाह, अगर आप ना मिले तो सिद्दीक अकबर से ले लूंगा, अगर सिद्दीक अकबर ना मिले तो उमर से ले लूंगा, अगर उमर भी ना मिले तो उस्मान से ले लूंगा, अगर उस्मान भी ना मिले तो मेरे आका ने ये नहीं कहा जाओ अली से ले लेना, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं अब क्या पूछना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, बात आखिरी ये है, आप ना मिले तो सिद्दीक अकबर काफी है, सिद्दीक अकबर ना मिले तो उमर फारूक आज़म काफी है, उमर फारूक आज़म ना मिले तो उस्मान गनी से ले लूंगा, अगर उस्मान से भी ना मिले तब क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं उससे ले लेना जो तुम्हें बार बार मेरे पास भेज रहा है।